आज का वचन परमेश्वर की प्रेजेंस में से निकला है। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। सभी बैठते हैं। परमेश्वर की हजूरी में हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से दूसरा इतिहास, उसका 5 अध्याय। पिछली लाइट्स ऑन कर दें प्लीज। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 5 वर्स 13। दूसरा इतिहास चैप्टर 5 उसका 5 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत लिखा। और जब तुर्रियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुर्रियां, झांझ आदि वागों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। सभी कहें हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम मांगते हैं आज का वचन मेरे परमेश्वर खुदावंद आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर जाए। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी लाइफ चेंज हो मेरे परमेश्वर, हमारी सोच चेंज हो जाए प्रभु, हमारी लाइफ चेंज हो जाए प्रभु। खुदावंद हमारी सोचें, हमारी समझ, हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो जाए मेरे परमेश्वर, और जैसी समझ आप चाहते हैं मेरे प्रभु हमारे अंदर वैसा हृदय, वैसी समझ, वैसी सोच उत्पन्न हो मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज हेवनली रेवलेशन हम पर उंडेल दिए जाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद आज का वचन मेरे परमेश्वर पृथ्वी का नहीं बल्कि हेवन का वचन हो मेरे परमेश्वर। खुदावंद ये धोधारी वचन मेरे परमेश्वर हमारे अंदर जाकर जो कुछ भी परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है उसको काट कर मेरे परमेश्वर हमारे लाइफ में से निकाल दे प्रभु, और जो कुछ आपकी ओर से है मेरे परमेश्वर वो हमारे अंदर भर दिया जाए परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा और आपका जलाल हमारे जीवन से हो मेरे परमेश्वर। मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमेन, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है, कहता जब उन्होंने परमेश्वर के भवन के अंदर जो होली ऑफ होलीज है, जब परमेश्वर का भवन फिजिकली धरती पर था, तो उसके अंदर जो चल रहा है उस टाइम की बात वो लिखी हुई है कि लिखा जब बजाने वालों ने बजाया और गाने वालों ने गाया, और उन्होंने लिखा कि तुर्रियां, झांझ और वागों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। यहां परमेश्वर की वर्शिप चल रही है। और ऐसे नहीं, कई बार हम कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि ये इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों में क्यों प्रार्थना करते हैं, ये धीरे क्यों नहीं प्रार्थना कर सकते, ये गाते हैं ये ऊंचे स्वरों में क्यों गा रहे हैं, ये इतने ऊंचे क्यों गा रहे हैं, ये पास्टर ये इतना ऊंचा क्यों प्रीच कर रहा है, ये आराम नहीं प्रीच कर सकता। हालेलुया। मगर ये न्यू टेस्टामेंट नहीं, ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, ये पुराना नियम है, जबकि यहूदी वर्शिप कर रहे हैं। और क्या लिखा है, कहता ऊंचे शब्द में, वो कहता स्तुति ऊंचे शब्दों से करने लगे, और वो कहता वो कहने लगे वह भला और उसकी करुणा सदा की है। जब सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वर्शिप के इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, और जो गाने वाली क्वायर है, जो वर्शिप टीम है, वो परमेश्वर की वर्शिप कर रही है, और लोग ऊंचे शब्द में, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की हम तो सना कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं वह भला है और उसकी करुणा सदा की है।
जब आत्मा में भरकर वर्शिपर उसकी वर्शिप कर रहे हैं, तो फिर लिखा, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। सो जो बादल है, जब हम देखते हैं, जब इजराइली जा रहे थे, वो जंगल से जा रहे थे, तो लिखा है दिन को परमेश्वर बादल का खंभा बनके उनके आगे आगे चलते थे। हालेलुया। रात को आग का खंभा और दिन को लिखा है कि वो बादल का खंभा बनकर परमेश्वर उनके आगे आगे चलते थे। तो जब बादल लिखा गया है, इट मीन्स इट्स अ प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसका आत्मा है। जब ऊंचे शब्दों में आत्मा से भर के वो वर्शिप कर रहे हैं, तो लिखा परमेश्वर का आत्मा उतर आया। हालेलुया। तो उसका आत्मा उस जगह पर उतर आया, और जब उसका आत्मा उस जगह पर उतर आया, तो लिखा जो वर्शिपर थे, जो लोग वहां वर्शिप कर रहे थे, तो क्या लिखा, वह खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। उसका तेज, उसकी ग्लोरी, उसकी सामर्थ, उसका मसा उस जगह पे उतर चुका था। कई बार आप देखते हैं कि जब वर्शिप की जाती है या जब ले हैंड किया जाता है, तो लोग अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाते, लोग गिर जाते हैं। वो क्या होता है? क्या वो पास्टर में कोई पावर होती है? नो, वो परमेश्वर का तेज होता है। जब आप आत्मा में भरते हैं, तो परमेश्वर का तेज, उसका मसा आपके ऊपर उतरता है, तो फिर आप अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाते। आजकल चलता है, वो कहते कि ये पास्टर ये ड्रामे करता है, ये हील कर देगा, तो ये अगर इसको हील कर सकता है तो उसको क्यों नहीं हील कर सकता? हम अपने बंदे लेके आते। पास्टर में कुछ नहीं है। हालेलुया। पास्टर एक इंसान है, पास्टर में कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर है। जब उसका मसा, उसका आत्मा आपको छूता है, तब आप खड़े नहीं रह पाते। तब आपकी जो बीमारियां होती हैं वो हील हो जाती हैं। जो दुष्ट आत्माओं ने आपको जकड़ा हुआ होता है, वो दुष्ट आत्माएं, जब परमेश्वर का वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आता है, तो वो छोड़कर चले जाती हैं। अगर आप खड़े नहीं हो पाते, तो क्या दुष्ट आत्माएं वहां खड़े हो पाती होंगी? जहां परमेश्वर का आत्मा है, लिखा वहां आजादी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा उस जगह पर उतर आया, लिखा उसकी सामर्थ, उसकी हजूरी, उसकी ग्लोरी वहां पर उतर आई, और लोग वहां पर खड़े ना रह सके। दैट इज द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की प्रेजेंस की पावर है। मगर आई कैसे? जब उन्होंने वर्शिप की, तो वर्शिप के द्वारा, सच्चे मन से उन्होंने वर्शिप की, तो लिखा परमेश्वर का आत्मा, उसकी ग्लोरी वहां जो बादल के रूप में आई, और वो जगह परमेश्वर की ग्लोरी से भर गई, और वो खड़े ना रह पाए। वर्शिप के द्वारा जब वर्शिप की गई। बट मैं आपसे पूछता हूं कि वर्शिप क्या है? व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप एक्चुअली में है क्या? क्योंकि जब वर्शिप होती है, परमेश्वर का आत्मा उतर आता है, उसकी ग्लोरी उतर आती है, उसकी सामर्थ आपके बीच में उतर आती है, हीलिंग होती है, डिलीवरेंस होती है, आपके मन परिवर्तित हो जाते हैं, लोग पाप छोड़ देते हैं। लिखा, जब पतरस ने प्रीच किया, एक दिन में 3000 लोगों ने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी, उसके चरणों में अपनी लाइफ को समर्पण कर दिया। क्या ये पतरस में कुछ था? क्या पतरस में कुछ पावर थी? नो, ये परमेश्वर की ग्लोरी थी, ये परमेश्वर का मसा था। जो पतरस था वो कैरी करता था उस परमेश्वर का मसा। मगर चेंज परमेश्वर के मसे के द्वारा आई। मगर वर्शिप है क्या? क्योंकि जब वर्शिप की जाती है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है। व्हाट इज वर्शिप? क्या वर्शिप ये है कि जब हम गाते हैं, हम सॉन्ग्स को गाते हैं, हम गीत गाते हैं, हम भजन गाते हैं, क्या ये वर्शिप है? यस, इट इज अ वर्शिप। ये वर्शिप है, मगर ये सब कुछ सिर्फ गीत गाना नहीं है।
वो वर्शिप का एक पार्ट है। जब हम गीत गाते हैं वो एक पार्ट है वर्शिप का। दैट्स नॉट जो गाना है ये सारा वर्शिप नहीं है, वो एक पार्ट है कि हम गाते हैं। तो वर्शिप क्या है? वर्शिप है जब हम परमेश्वर के गीत गाते हैं और उन गीतों को गाते हुए हम अपने आप को सरेंडर करते हैं परमेश्वर के आगे। हम अपने ईगो को छोड़ देते हैं, हम अपने आप को हम्बल कर लेते हैं। अपने आप को हम्बल करना दैट इज वर्शिप। अपनी ईगो को छोड़ना दैट इज वर्शिप। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना दैट इज वर्शिप। और जब हम ये गीत ये भजन गा रहे होते हैं तो हम वो ओनली भजन नहीं गाते, हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। और क्या हम करते हैं वर्शिप में? हम अपना प्रेम परमेश्वर को शो करते हैं। वी शो अवर लव टू जीसस। और क्या हम करते हैं? हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं परमेश्वर के चरणों में। जो गीत गाने हैं वो एक पार्ट है वर्शिप का, बट जो वर्शिप है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर वर्शिप बनती है। उसमें सरेंडर है अपने आप को, अपने आप का परमेश्वर के आगे करना कि परमेश्वर मेरी लाइफ एब्सोल्यूट मेस में है, मैं अपनी लाइफ को सेट नहीं कर सकता प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर देता हूं प्रभु। मेरी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा परमेश्वर, मैं रोजों को नहीं रख पा रहा परमेश्वर, ये ईगो ये एंगर मैं नहीं छोड़ पा रहा परमेश्वर, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं आपके चरणों में। बाइबल में लिखा है कि अपने आप को मूर्ख बना लो परमेश्वर के आगे और वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। वो कहता अपने आप को सरेंडर कर दे उसके चरणों में और वो तुझे शिरोमणि बना देगा। तो वर्शिप के दौरान हम क्या करते हैं? हम अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। क्यों? कई बार हमें लगता है कि अगर मैं हाथों को उठाकर आंखों को बंद कर कर गाऊंगा तो मेरे साथ वाला क्या सोचेगा। कई लोग सोचते हैं कि वर्शिप के दौरान अगर मैं तालियां बजाऊंगा तो ये क्या सोचेगा जो मेरे साथ खड़ा है। वो कहता मैंने धरती के मूर्खों को और तुच्छों को चुन लिया ताकि क्या, जो अपने आप को कुछ समझते हैं मैं उन्हें शर्मिंदा करूं। तो वर्शिप में हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हम अपने आप को तुच्छ बना देते हैं। कोई हाथों को उठाकर वर्शिप करता है, कोई घुटनों पर आकर वर्शिप करता है, कोई लेट कर, कोई आत्मा में भरकर। जैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करती है आप वैसे वर्शिप करते हैं। तो सिर्फ आप गीत नहीं गा रहे, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, आप अपना लव परमेश्वर को शो कर रहे हैं। आप कहते हैं होली स्पिरिट आई लव यू, जीसस आई लव यू। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावन, आपने अपना लहू उस कैलवरी क्रूस पर मेरे लिए बहा दिया परमेश्वर। आप थैंक्स गिविंग करते हैं वर्शिप में। आप सिर्फ गीत नहीं गा रहे, आप पूरा पैकेज, दैट इज अ फुल पैकेज। वर्शिप इज अ फुल पैकेज। आप सरेंडर करते हैं, आप थैंक्स गिविंग करते हैं, आप अपना लव शो करते हैं, आप अपने आप को हम्बल करते हैं, आप ईगो छोड़ते हैं, आप प्राउड छोड़ते हैं, आप अपने गुस्सों को छोड़ते हैं, आपको जिन्होंने हर्ट किया होता है आप उनको माफ करते हैं। ये सब कुछ आप वर्शिप के दौरान करते हैं, दैट इज वर्शिप। मगर एक्चुअल में वर्शिप क्या है? एक्चुअल में वर्शिप है क्या? एक्चुअल में जो वर्शिप है, वर्शिप एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है। वो आप ऐसा एटमॉस्फेयर धरती पर क्रिएट कर रहे होते हैं, जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल स्वर्ग में है वो सेम एटमॉस्फेयर आप धरती पर क्रिएट कर रहे होते हैं। हालेलुया। वर्शिप क्या है? वर्शिप उस चीज का नाम है जब आप ऐसा माहौल धरती पर क्रिएट करते हैं जैसा माहौल स्वर्ग में 24/7 रहता है। स्वर्ग में क्या है? जो एंजल्स हैं, बाइबल में क्या लिखा है? वो 24 घंटे क्या करते रहते हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा,
Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. वो 24 घंटे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वर्शिप करते रहते हैं। होली होली होली, अपने आप को सरेंडर करते रहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन में क्या लिखा है? कहता जो 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 एंजल्स हैं वो वर्शिप करते रहते हैं, और जो प्राचीन हैं उन्होंने क्या किया? लिखा उन्होंने अपने मुकुट उतार कर परमेश्वर के चरणों में धर दिए। ऐसे लिखा, सरेंडर। वो वहां अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। और जब हम धरती पर सेम चीजें जो स्वर्ग में हो रही हैं, जब ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल हम धरती पर सिरज देते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हम परमेश्वर के आत्मा को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसकी प्रेजेंस को हम धरती पर अट्रैक्ट करते हैं। हम ऐसा माहौल बनाकर परमेश्वर को देते हैं कि परमेश्वर जैसा माहौल स्वर्ग में है, जहां आप विराजमान रहते हैं, वैसा ही माहौल हमने यहां एटमॉस्फेयर अपनी चर्च में, अपने घर में, जहां कहीं आप हैं, खुदावंद हमने ऐसा ही माहौल यहां सिरज दिया है। अब आप आए और हमें ब्लेस करें। हालेलुया। सो वर्शिप क्या है? वर्शिप एक ऐसे माहौल को, ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा उतर सके। हालेलुया। सो वर्शिप ये नहीं है कि सिर्फ हम गा रहे हैं। नो, जब हम वर्शिप करते हैं, हम ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं जहां परमेश्वर के आत्मा को हम अट्रैक्ट करते हैं। और जब परमेश्वर ऐसा माहौल देखते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर देखते हैं, तो परमेश्वर इस एटमॉस्फेयर को लव करते हैं। इस एटमॉस्फेयर को परमेश्वर लव करते हैं। और जब परमेश्वर देखते हैं कि यस, वैसा ही माहौल जैसा बाइबल में क्या लिखा? लिखा परमेश्वर यहोवा स्तुतियों में विराजमान है। ऐसे लिखा है ना, वो स्तुतियों में विराजमान है। तो स्तुति क्या है? स्तुति इज वर्शिप। वर्शिप क्या है? वर्शिप इज अ एटमॉस्फेयर जहां परमेश्वर का आत्मा रहना, आना, विजिट करना लाइक करता है। वर्शिप इज अ एटमॉस्फेयर, वो एक माहौल है जहां परमेश्वर का आत्मा उतरता है। तो यही जो दूसरा इतिहास, उसका 5 अध्याय, उसकी 13 आयत में क्या किया उन्होंने वर्शिप की। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया जिस माहौल ने, इस एटमॉस्फेयर ने परमेश्वर के आत्मा को अट्रैक्ट किया, और परमेश्वर का आत्मा उतर आया धरती पर, और उसकी ग्लोरी वहां भर गई। और ऐसी माइटी ग्लोरी थी, लिखा वो खड़े ना रह सके। आपको पता है कौन सी चर्चेस में मिरेकल ज्यादा होते हैं? कौन सी चर्चेस में मिरेकल, हीलिंग, डिलीवरेंस कहां होती है ज्यादा? जिन चर्चेस की वर्शिप टीम ग्लोरियस वर्शिप टीम होती है। हालेलुया। जिसकी वर्शिप टीम आत्मा से भरी होती है, वहां हीलिंग ज्यादा होती है, वहां डिलीवरेंस ज्यादा होती है, वहां लाइफ ज्यादा चेंज होती है। आप देखेंगे जिन चर्चेस की वर्शिप टीम अच्छी है, वो चर्चेस बड़ी होंगी, वहां हीलिंग ज्यादा होगी, वहां डिलीवरेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को एटमॉस्फेयर चाहिए, और वो एटमॉस्फेयर वर्शिप से बनता है। यस, वचन एक मेजर पार्ट है एक सर्विस का, मगर वर्शिप इज द मेन पार्ट। हालेलुया। वर्शिप इज द मेन पार्ट। कई बार वचन जब चल रहा होता है, इतनी हीलिंग्स नहीं होती, इतनी डिलीवरेंस नहीं होती, मगर जब वर्शिप चल रही होती है तो बहुत ज्यादा हीलिंग्स होती हैं। बहुत लोगों को आत्मा हील करता है, डिलीवर करता है, छूता है। और बहुत सारे लोग वर्शिप के दौरान जब आत्मा उनको छूता है, उनके हृदय परिवर्तित हो जाते हैं, उनके मन चेंज हो जाते हैं, और वो अपनी लाइफ परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं। वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्शिप है क्या? वर्शिप इज एन एटमॉस्फेयर।
वो एक ऐसा क्लाइमेट है जहां परमेश्वर का आत्मा ड्वेल कर सके, जहां परमेश्वर का आत्मा रह सके, जहां परमेश्वर का आत्मा उतर सके। ऐसी कंडीशंस को बनाना जो परमेश्वर जैसी कंडीशंस को लव करते हैं। हालेलुया, दैट इज वर्शिप। जब आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उतरता है। आपको पता, बहुत सारे बिलीवर्स कई बार स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घरों में, अपनी बॉडीज में, हर चीज में बिलीवर्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हर छोटी छोटी चीज में बिलीवर्स स्ट्रगल करते हैं। फैमिली में, फाइनेंस में, बॉडी में, हर चीज में वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और जब मैं ये वचन परमेश्वर से मांग रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि कैसे परमेश्वर को एक एटमॉस्फेयर चाहिए, उसको एक क्लाइमेट चाहिए, उसको एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें परमेश्वर का आत्मा उतर सके। और परमेश्वर ने एक चीज और मुझे बताई। परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे एक एटमॉस्फेयर चाहिए आने के लिए, मेरे आत्मा को एक एटमॉस्फेयर चाहिए उतरने के लिए, तो शैतान को भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए जिसमें शैतान जिंदा रह सके। उन दुष्ट आत्मा को भी, उन कर्सेस को और उन जादू टूनों को जिनके द्वारा वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में कार्य करती हैं, उन दुष्ट आत्माओं को भी आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर उन्हें वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर मुझे एटमॉस्फेयर चाहिए तुम्हारी लाइफ में कार्य करने के लिए, उतरने के लिए, तो दुष्ट आत्माओं को भी वो एटमॉस्फेयर चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली बिलीवर्स कई बार जाने और अनजाने में अपनी लाइफ में, अपने घरों में, अपनी सिचुएशंस में ऐसे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं सरवाइव कर पाती हैं और वो डिवेल कर पाती हैं। और फिर वो दुष्ट आत्माएं बिलीवर्स की लाइफ में कार्य करना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप उस एटमॉस्फेयर को फिनिश कर दें जिससे उन दुष्ट आत्माओं को पावर मिलती है, जहां वो रह पाती हैं, तो ट्रस्ट मी, वो दुष्ट आत्माएं फिनिश हो जाएंगी आपकी लाइफ से। हालेलुया। आपको पता है कैसा एटमॉस्फेयर दुष्ट आत्मा को चाहिए रहने के लिए? जो दुष्ट आत्माएं हैं वो गंदगी को लाइक करती हैं। वो क्या लाइक करती हैं? गंदगी लाइक करती हैं। कई लोगों का मैंने देखा कि अगर आपका घर गंदा है और टू मच मैस है आपके घर में, वो एक परफेक्ट क्लाइमेट है दुष्ट आत्माओं के लिए कि वो वहां पे ड्वेल कर सके। जहां गंदगी होगी वहां दुष्ट आत्माएं होंगी। अगर आपका घर गंदा है, आपने मेक श्योर करना, आपने क्लीन घर रखना है। कई लोगों की गाड़ियां बहुत खराब होती हैं। वो गाड़ी ठीक करवाते हैं, गाड़ी फिर खराब हो जाती, गाड़ी ठीक करवाते हैं, गाड़ी खराब हो जाती। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें, जिन लोगों की गाड़ियां गंदी रहती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। और सेकंड थिंग, जिन लोगों की गाड़ियों में वर्ल्डली सॉन्ग बहुत चलते हैं, वर्ल्डली सॉन्ग प्लस गंदी गाड़ी, ये परफेक्ट रेसिपी है शैतान के लिए। ये दो चीजें उसको डिवेल करने के लिए ये आपने परफेक्ट रेसिपी उसको दे के रखी है। और आप किस चीज को बुला रहे हैं? आपकी गाड़ी किसी ना किसी तरह खराब ही रहेगी। एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान को वहां चांस मिल चुका है। आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपनी गाड़ी में क्रिएट कर दिया है कि शैतान अब उसको वहां पे ड्वेल कर सकता है। एटमॉस्फेयर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, या परमेश्वर का एटमॉस्फेयर या शैतान का एटमॉस्फेयर।
कैसा माहौल आपने बना के रखा है वहां पर। आपकी बॉडी भी सेम है। आजकल तो बहुत चलता है कि हाइजीन, अपनी बॉडी का हाइजीन रखना है ना, क्लीन रखना है, सब कुछ क्लीन रखना है। तो अगर आप अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, इट मीन्स आपको बीमारियां लगने का चांस कम होता है। मगर अगर आपकी बॉडी गंदी रहती है, इट मीन्स आप बहुत सारी इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में आ सकती है। इन्फेक्शन क्या है? दैट इज अ डेमोनिक अटैक। वो क्या आपने किया? अपनी बॉडी में आपने चांस दे दिया शैतान को डिवेल करने का। आपकी बॉडी के अंदर आप क्या डालते हैं? आपका खाना कैसा है? अगर आप अपनी बॉडी में जंक डालते रहेंगे, बाहर का खाना, KFC, मैकडोनल्ड, तो क्या है? आप एक चांस दे रहे हैं अंदर शैतान को कि वो आपकी बॉडी के अंदर काम कर सके। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उसने हमें अकल दी है कि क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और क्या खराब है। अगर आप सारा वीक जंक खाकर और कहें मैंने प्रार्थना की है अब मैं मोटा नहीं होऊंगा, तो क्या ये कार्य करेगा? नो, क्योंकि आपने अपने अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है जो एटमॉस्फेयर अट्रैक्ट करेगा बीमारियों को। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको विजडम दी है कि आपने क्या अपनी बॉडी के अंदर डालना है, और वैसे ही आपने अपनी स्पिरिट के अंदर क्या डालना है। कई लोग अपने घरों में टू मच हॉरर मूवीज देखते हैं। हॉरर मूवी देखना एक बिग डोर ओपन करना है शैतान के लिए। दैट इज अ बिग डोर। आप एक बड़ा डोर, आप अपने खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ खोलकर शैतान को इनविटेशन दे रहे हैं कि आ जाओ हमारे घर में। जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं, लास्ट वीक किसी से मेरी बात चल रही थी और उनका कोई फैमिली मेंबर था, और उसने मुझे बताया कि वो ऑलवेज, जो लेडी है वो डिप्रेस रहती है। वो पता नहीं क्यों, कहते ना, वो खिजी रहती है, वो लड़ने के लिए तैयार ही रहती है। आप सीधी बात करो तो वो उसका उल्टा जवाब देगी। तो मैंने कहा उसकी लाइफ का वो क्या है, क्या ज्यादा करती है? तो उसने बताया कि वो क्राइम पेट्रोल बहुत देखती है। जो ऐसे सीरियल देखना, क्राइम पेट्रोल स्पेशली, आप अपनी स्पिरिट में डाल रहे हैं शक, क्राइम स्टोरीज, जो टोटल नेगेटिविटी है आप अपने अंदर डाल रहे हैं। अपनी सिर्फ बॉडी में नहीं, आप अपनी सोल में, आप अपनी स्पिरिट में डाल रहे हैं। और जैसे जैसे आप डालते रहेंगे वो आपको नेगेटिव, आपको कड़वा करती रहेगी। आप देख लेना, जितने लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं, जो स्पेशली लेडीज देखती हैं, वो अपने हस्बैंड को उन पे ही शक करती रहेंगी, ये आज मुझे मार देगा रात को। उनको नींद नहीं आती रात को। हालेलुया। आप उनका हाल देख लेना, सीरियसली आप उनका हाल देखना। ऐसे ही होता है, उनके घर पे कोई आएगा, वो उनका बैग चेक करेंगे, इसमें कोई रिवॉल्वर तो नहीं है, इसमें नाइफ तो नहीं है। आपने शैतान को बुला लिया अपने अंदर, अपनी सोल में, अपनी स्पिरिट में बुला लिया। तो मैंने बताया, मैंने कहा इसको ये प्रॉब्लम है, अगर ये उसको देखना छोड़ देगी, उसके बाद इसको डिलीवरेंस चाहिए, इसको चर्च जाना पड़ेगा। जितनी नेगेटिविटी इसने अपने अंदर भरी है, वो परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो नेगेटिविटी निकलेगी तो ये ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डीमंस है, दीज आर डीमंस। और आपने अपने अंदर उन डीमंस को आने दिया थ्रू वर्ल्डली सॉन्ग्स। आपने जो सॉन्ग्स है ऐसे सुनकर, वायलेंस वाले, गन कल्चर वाले, लड़ाई झगड़ों वाले, पहले जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, मगर बाद में वो ड्रामे स्टार्ट हो गए, वो सास बहू वाले।
सारा फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसे ही हुआ ना? क्या हुआ? आपने अपना एक डोर खोल दिया। अब सास बहू को देख रही है और बहू सास को देख रही है, और वही नेगेटिविटी अपने अंदर भरी हुई है और प्रॉब्लम चल रही है और किसी की नहीं बन रही। और जो बंदा है वो अपनी माँ और अपनी वाइफ के बीच में फुटबॉल बन गया है। इधर से माँ लात मारती है, उधर से वाइफ लात मारती है उसको। बंदा फुटबॉल बन चुका है अब। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर में वो डोर खोल दिया। शैतान के लिए आपने डोर खोल दिया। क्या? आपने क्लाइमेट अपने घर में ऐसा बना दिया, आपने एटमॉस्फेयर अपने घर में ऐसा बना दिया जहां परमेश्वर का आत्मा नहीं रह सकता, मगर शैतान, डीमंस, इवल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं वो वहां रह सकती हैं। आपने अपनी बॉडी में, अपने वर्क प्लेस में, सब जगह ऐसा माहौल आपने सिर्ज दिया है कि परमेश्वर का आत्मा नहीं, शैतानी आत्माएं वहां रह सकती हैं। और फिर बिलीवर्स पूछते हैं, पास्टर जी पता नहीं यार हल क्यों नहीं हो रहा? हल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में नहीं है। आपने ऐसा माहौल अपने घर में नहीं सिरजा, अपनी फैमिली में, अपनी मैरिड लाइफ में आपने ऐसा माहौल सिरजा ही नहीं जहां परमेश्वर का आत्मा वहां कार्य करने पाए, परमेश्वर का आत्मा आ सके, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके बीच में उतर सके। आपने उसको माहौल ही नहीं दिया, आपने एटमॉस्फेयर ही नहीं दिया ऐसा। अगर आप चाहते हैं आपके घर में परमेश्वर का आत्मा है, अपने घर को क्लीन करें। ऐसे जो टीवी सीरियल्स हैं, ऐसी मूवीज हैं, वो अपने घर में देखना बंद करें। ऐसे वर्ल्डली सॉन्ग्स लगाने बंद करें जिनसे दुष्ट आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। उन्हें रिप्लेस करें वर्शिप सॉन्ग से। अब ऐसे नेगेटिव लोगों से फोन पे घंटों बातें करते हैं जो सिर्फ चुगलियां ही करते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं। उन लोगों से बात करनी बंद करें ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ सके। तो पॉजिटिविटी परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आपके अंदर आए, वो परमेश्वर की पीस आपके अंदर आए। अपनी बॉडी में ऐसा माहौल आप ऐसा माहौल उत्पन्न करें, परमेश्वर के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर उसको दें कि परमेश्वर का आत्मा उतर सके आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में, आपके सोल में वो उतर सके। आपके घर में परमेश्वर का आत्मा आ सके ताकि आपके घर में पीस हो। जब मैं परमेश्वर में आया, उससे पहले हमारे घर में बहुत डिफरेंट माहौल हुआ करता था, मगर जैसे ही हम परमेश्वर में आए, मैंने अपने घर के रूल बना दिए कि मेरे घर में कोई आएगा वो ये चीजें नहीं लेके आ सकता। मेरे घर में किसी ने आना है वो नेगेटिव बातें नहीं कर सकता। मेरे घर में आना है किसी ने, वो लड़ाई झगड़े की बातें नहीं करेगा। आई वॉन्ट नो नेगेटिविटी इन माई हाउस। जिसने मेरे घर में आना है वो ये वाला सॉन्ग नहीं सुन सकता, वो अपनी मर्जी मेरे घर में आकर नहीं कर सकता। अगर आपने मेरे घर में आना है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक रूल्स इन योर हाउस। आपको ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे, वो रूल जिनके द्वारा ऐसा आपके घर में माहौल बन सके कि परमेश्वर का आत्मा आपके घर में उतर सके। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ऑलवेज नेगेटिव रहते हैं, आपको मूव होना पड़ेगा वहां से। जो सिंगल लोग हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे घरों को ढूंढे। अगर आप रेंट करते हैं, आप ऐसा घर ढूंढे जहां बिलीवर्स रहते हैं, जहां प्रार्थना का माहौल है, जहां परमेश्वर का वचन ऑलवेज लगा रहता है, जहां वर्शिप होती रहती है, जहां लोग प्रेयरफुल हैं। आपको चाहिए आप ऐसे घरों को ढूंढें और आप वहां पर रहें। और अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, आपको चाहिए कि आपके जो लॉजर्स हैं, आपके टेनेंट्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो प्रेयरफुल हैं। आप ऐसे टेनेंट्स घर पे नहीं रख सकते जो कोई मूर्ति को उठा लाए, या कोई जादू टोने करने वाला हो, या कोई भी नेगेटिव काम करने वाला हो। आप ऐसे टेनेंट्स को घर में नहीं रख सकते। अगर आप रखेंगे, आपके घर से पवित्र आत्मा चला जाएगा। हालेलुया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बेस है क्रिश्चियनिटी का, ये बेस है। आपके घर में ये चीजें होने चाहिए। कभी अपने घर में शराब को एंटर ना होने दें, कभी अपने घर में किसी नशे को एंटर मत होने दें। आपने अपने घर में ऐसा माहौल बनाना है कि पवित्र आत्मा आपके घर में आ सके। हालेलुया। मैं लास्ट वीक एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, YouTube पे वो क्लिप था। तो ईरान सबको पता है कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है और वो बहुत ही कट्टर इस्लामिक कंट्री है। वेरी वेरी जो कट्टर कंट्री है। और उन्होंने एक क्लिप बनाया कि वो जहां का जो ईरान का सुप्रीम लीडर है वो बहुत कट्टर इंसान है। और उन्होंने दिखाया कि वो एक क्रिश्चियन फैमिली के घर में गया, क्रिश्चियन फैमिली के घर में। मैं एक्साइटेड हुआ, मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये मैं क्लिप देखूं। और मैंने वो क्लिप को खोला और मैंने चाहा कि मैं वो क्लिप देखूं। और जब मैंने वो क्लिप खोला, सीरियसली मैं डिसअपॉइंट हो गया वो क्लिप देखकर। ये बहुत बड़ी चीज थी कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है वो किसी से नहीं डरता, वो अमेरिका को भी धमकियां देता, वो इंग्लैंड, वो किसी को कुछ नहीं समझता। और वो एक क्रिश्चियन घर में जा रहा है। और जब वो क्रिश्चियन घर में गया और जो लेडी उस घर की जो आप लीडर कह सकते हैं कि वो जो लीडर थी उस घर की, क्रिश्चियन लेडी, और जब वो उसको रिसीव कर रहे हैं उसका मुंह उतरा हुआ, लेडी का मुंह उतरा हुआ, बहुत प्रॉब्लम में अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर रही है कि हमें तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ये वो। ये डिसअपॉइंटिंग थिंग थी मेरे लिए कि कैसे। और जो उनकी डॉटर्स वहां बैठी, सबके मुंह उतरे हुए हैं। और एक सुप्रीम लीडर पूरी कंट्री का आपके घर में आया, आप कैसे कर सकते हैं ऐसे। और जब मैंने उस घर की बैकग्राउंड को देखा तो मुझे समझ आ गया कि ये क्यों हुआ ऐसे। जब मैंने उस घर की बैकग्राउंड को देखा, मुझे उस घर में एक भी क्रॉस नहीं दिखाई दी। उस घर में मुझे उनकी वॉल्स पे एक भी वचन टंगा हुआ नहीं मिला। आपको पता है मुझे क्या दिखा उनकी वॉल्स पे? जैसे ही आप उनके घर में एंटर होते हैं, उनके घर में एक चीज टंगी हुई है जिसे कहते हैं ईवल आई। आपको पता ना ईवल आई देखी आपने? वो जो ब्लू सी होती है। एक क्रिश्चियन घर, एक मसीही फैमिली, और उस घर में क्रॉस नहीं है। उस घर में उसके घर की दीवारों पे कोई वचन नहीं लिखा हुआ, मगर क्या है? ईवल आई टंगी हुई है। और मुझे पता चला, ओके, तो ये रीजन है इसका। आपके घर में कितना बड़ा सुप्रीम लीडर आ रहा है और सभी के मुंह उतरे हुए हैं। वो अपना स्ट्रगल बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे उसको कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, हम आपके यहां रहते हैं, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ये नो। वो अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं, जबकि उनके पास एक मौका है कि आप ईरान के सुप्रीम लीडर को एवेंजलिज्म कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, मगर आप खुद ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, तो आप क्या उसको एवेंजलिज्म दोगे? रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर। आपने घर, आप कहते हो कि आप मसीही हो, मगर एक्चुअल में आप मसीही नहीं हो। बहुत सारे बिलीवर्स का आज यही हाल है। वो ईवल आई क्या है? दैट इज अ विचक्राफ्ट। वो एक विचक्राफ्ट है। आप कुछ भी अपने घर में रखते हैं, आप कहते हैं ये क्या है? ये गुड लक है। वो गुड लक नहीं है, वो विचक्राफ्ट है। आजकल लोग सॉल्ट अपने घर में रखते, पता नहीं आजकल तो ड्रीम कैचर्स हैं, पता नहीं अजीब अजीब चीजें जो न्यू एज के, अब लोगों को पता भी नहीं होता। वो घोड़े की क्या, वो जो हाँ वो लगाते हैं ना घोड़े का, हाँ वो क्या, खुरी है ना, खुरी इसको बोलते हैं। तो क्या कहते ये गुड लक के लिए? वो गुड लक के लिए नहीं है, वो विचक्राफ्ट आपने अपने घर में कर लिया है। दैट इज अ विचक्राफ्ट।
परमेश्वर का आत्मा वहां पर कैसे आएगा? नहीं आएगा परमेश्वर का आत्मा। आपने एटमॉस्फेयर ही शैतानी बना लिया है। आपने अपने घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बना लिया है जहां ओनली डीमंस एंड डीमंस एंड डीमंस ही आ सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा का माहौल तो बनाया नहीं। कुछ साल पहले हमने सोचा कि हम घर में फिश रखेंगे, तो हमने सोचा कि चलो फिश टैंक लेके आते हैं। तो हम फिश टैंक लेने चले गए कि फिश टैंक लेंगे और फिशेस लेंगे। तो जैसे हम उस शॉप पे गए तो हमने उनको बताया कि हमें ये फिश चाहिए। उन्होंने हमें दिखा दी, ओके ये फिश है, ये सॉल्ट वाटर फिश है, ये फ्रेश वाटर फिश है, सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। ओके हमने देखा एक टैंक, ओके हम ये टैंक लेंगे। हमने फिशेस चूज की कि हम ये फिश लेके जाएंगे, ये टैंक लेंगे और टैंक में ये डालेंगे। तो सारा कुछ हमने फाइनल कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, हमें टैंक दे दिया। तो हमने कहा हाँ फिश, कहते फिश तो आज नहीं देंगे आपको। हालेलुया। वो कहते फिश नहीं दे सकते। मैंने कहा तो हमने टैंक क्या करना, अगर आपने फिश नहीं देनी तो हम टैंक का क्या करेंगे? नहीं, वो कहते फिश लेके जाओ आप, टैंक लेके जाओ और टैंक में पानी भरो, और ये उन्होंने हमें एक सोल्यूशन दिया, आप ये उस पानी में डालेंगे और आप 1 वीक बाद पानी लेके आएंगे और हमें टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हमने ऐसे किया, टैंक हमने रखा, उधर पानी डाला, सारा उसमें जो उसमें डालना था हमने डाला, और 1 वीक बाद हम लेके गए पानी टेस्ट कराने के लिए। वो कहते नहीं अभी सही नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे फिश। ओके नेक्स्ट वीक आना। नेक्स्ट वीक पानी लेके गए, दोबारा टेस्ट कराया। वो कहते अब ठीक है, अब ले जाओ फिश। क्यों? क्योंकि फिश को जिंदा रहने के लिए, एक मछली को जिंदा रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर आप उस पानी में, उस टैंक में उस मछली को डाल दोगे और एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिश क्या होगा? वो मर जाएगी फिश। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर उसके जिंदा रहने के अकॉर्डिंग सही नहीं है। और उन लोगों को उस फिश के एटमॉस्फेयर की, फिश के जिंदा रहने की इतनी फिक्र है, मगर आज बिलीवर्स को कोई टेंशन नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा, उसकी ग्लोरी हमारे घर में रहती है या नहीं। बिलीवर्स को कोई टेंशन नहीं है कि अगर हम घर में आर्ग्यूमेंट करेंगे, हम लड़ेंगे, हम घर को गंदा रखेंगे, हम घर में हॉरर मूवीज देखेंगे, हम गंदे सॉन्ग सुनेंगे, तो परमेश्वर की हजूरी यहां से चली जाएगी। उस एक दुनियावी कंपनी को टेंशन है कि अगर एटमॉस्फेयर सही नहीं हुआ तो फिश मर जाएगी, मगर हमें टेंशन नहीं है कि अगर हम ना सुधरे तो परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ से उठ जाएगी। एटमॉस्फेयर, माहौल, स्वर्गीय माहौल अपने घरों में बनाना, अपनी लाइफ में ऐसा माहौल बनाना। आपको पता, जब हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, अपने सर को कहीं भी झुका देना, परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ से उतर जाती है। वो चीजें जो हमें नहीं खानी चाहिए, उन चीजों को खा लेना, परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ से उठ जाती है। वो काम करना, वो पाप करना जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी हमारी लाइफ से उठ जाती है। अपने घरों में ऐसे कार्य करना जो हमें नहीं करने चाहिए, परमेश्वर की हजूरी हमारे घरों से उठ जाती है। बी वेरी वेरी केयरफुल। उसकी हजूरी के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर आपको ऑलवेज बना के रखना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपकी स्पिरिट में, आपकी सोल में ऑलवेज बना रहे। कई बार लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं प्रेयर तो बहुत करती हूं, मगर मुझे कभी परमेश्वर की हजूरी फील नहीं होती। कैसे होगी? आप 1 घंटा प्रेयर करते हैं और 2 घंटे आप सिन करते हैं, कैसे परमेश्वर की हजूरी आपको फील होगी?
मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मैं प्रार्थना में बैठता था, परमेश्वर की हजूरी नहीं फील होती थी। जब शुरू में परमेश्वर में आया, फिर धीरे 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 परमेश्वर में बढ़ता गया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब मैं प्रार्थना में बैठता था और लिटरली विद इन 5 to 10 मिनट्स परमेश्वर की हजूरी मेरी लाइफ में उतर आती थी और मुझे पता चलता था कि परमेश्वर का आत्मा उतर चुका है। और जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, आपको पता होता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की हजूरी हमारे साथ है, वो प्रार्थना करने का मजा डिफरेंट है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप उस आनंद को, जो परमेश्वर की हजूरी का आनंद है, आप उसे ले पाए। मगर उसको लेने के लिए पहले आपको एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, वो कहता, मैंने अपनी सामर्थ को मिट्टी के बर्तनों में डाल दिया है। हालेलुया। वो कहता, मैंने अपनी सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में डाल दी है। वो मिट्टी के बर्तन क्या हैं? वो आप और मैं हैं। वो हम हैं मिट्टी के बर्तन, जिसमें परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी सामर्थ को डाल दिया है। लिखा, जब पतरस जाया करता था, वो एक रोड पर जा रहा है, लोग क्या करते थे? लोग बीमारों को लेटा देते थे ताकि जो पतरस है उसकी परछाई अगर बीमारों पर पड़ जाए तो बीमार चंगे हो जाया करते थे। ऐसे लिखा आपकी बाइबल में। वो क्या था? क्या उसकी परछाई में कुछ पावर थी? नो, वो परमेश्वर की सामर्थ थी जो उसने पीटर के अंदर डाली हुई थी। उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को डाल दिया था और उस मिट्टी के बर्तन से वो सामर्थ निकलती थी। जब यीशु के कपड़े के छोर को उस औरत ने छुआ जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, तो वो क्या था? यीशु की बॉडी में सामर्थ थी और वो सामर्थ निकल रही थी उस बॉडी से। कैसे? प्रभु यीशु ने वो माहौल क्रिएट किया था। पीटर ने वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर अपनी बॉडी, अपनी स्पिरिट, अपनी सोल में क्रिएट किया था कि परमेश्वर वो सामर्थ उस मिट्टी के बर्तन में डाल सके। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि पीटर, पॉल, जितने भी लूका, ये कोई स्पेशल नहीं थे। ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं थे। वो आपके और मेरे जैसे लोग थे। वो सेम आपके और मेरे जैसे लोग थे। मगर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर आकर रह सके। हालेलुया। आपको पता है, आपको मैं चाहता था आपके साथ और शेयर करूं, मगर मैं इतना आपको कहना चाहता। एक वचन हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, भजन संहिता 1। भजन संहिता 1 उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सभी कहें हालेलुया। वो कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं जाता, जो लोग पाप करते हैं, जो गंदी बातें करते हैं, वह उनकी संगति में नहीं रहता।
परंतु वो क्या करता है, वो परमेश्वर की जो बातें हैं, वो क्या लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इसका मतलब क्या है, वो दिन रात इस टेंशन में रहता है कि मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर अपने अंदर, अपने आसपास, अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिट में, अपनी सोल में क्रिएट करना है, जहां परमेश्वर का आत्मा रह सके, जहां परमेश्वर की सामर्थ उतर सके। वो ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहता जो लोग नेगेटिव हैं, जो ऑलवेज नेगेटिव बातें करते रहते हैं। नो, वो उनकी संगति में नहीं रहता, परंतु वो उनके साथ रहता है जो परमेश्वर की बातें करते रहते हैं, जो प्रार्थना में रहते हैं, जो फास्टिंग में रहते हैं, जो वचन पढ़ते रहते हैं, जो मीटिंग्स में रहते हैं, जिनको ये है कि मैंने एवेंजलिज्म करना है, मैंने रूहों को बचाना है, मैंने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है। वो अपने आप को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखता है, कहता वो धन्य है इंसान। और वो कहता, वो कैसा है, कहता वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कहता वो उस वृक्ष के समान है, उस ट्री के समान है जो कहां, जो नदियों के किनारे पे लगा। उसको कोई कमी नहीं होगी, उसको पानी की कमी नहीं होगी। और लिखा, और वह अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सभी कहें हालेलुया। वो हो सकता है कि एक सीजन उसकी टाइम में ऐसा, उसकी लाइफ में एक सीजन ऐसा चल रहा हो कि वो स्ट्रगल में हो सकता है। वो फाइनेंशियली इस टाइम स्ट्रगल कर रहा हो, वो अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हो, वो अपनी फैमिली लाइफ में, वो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा हो, परंतु लिखा वो अपनी ऋतु में फलता है। इट मींस उसका एक सीजन आएगा, एक टाइम आएगा जब वो फलेगा, जो वो ब्लेस होगा। और लिखा जो कुछ वो मनुष्य करे वो उसमें सफल होगा। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, आपका सीजन आएगा, आपका टाइम आएगा जब आप फलोगे, और जो कुछ आप करोगे वो फल को लाएगा, वो सफल होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका टाइम आएगा, आपका डेफिनेटली टाइम आएगा। और जब वो टाइम आएगा आप आज के स्ट्रगल को भूल जाओगे। आज आपकी लाइफ में क्या टेंशन चल रही है आप भूल जाओगे। आपको लगेगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, ये टेंशन कभी मेरी लाइफ में है ही नहीं थी। आपको वो टेंशन, वो मुश्किल, वो परेशानी, वो टाइम एक स्वप्न की तरह लगेगा कि हाँ वो एक बैड ड्रीम मेरी लाइफ में आया था और निकल गया। लिखा वो अपनी ऋतु में फलता है। इट मींस आपका सीजन है, आपकी लाइफ में सीजन है। और वो आएगा कैसे, जब आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाकर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज टेंशन होगी, ओ जी आज तो बहुत टेंशन है, चल आज फिर दारू पी लेते हैं, मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। आपने ऐसा कोई अपना फ्रेंड रखा है, जब आपने अपनी टेंशन उसके साथ शेयर की, उसने कहा हाँ पाजी बहुत टेंशन है, चलो आज दारू पीने चलने हैं। इट मींस फिर आप फलेंगे नहीं। जब आपका सीजन आएगा, उस सीजन में आप नहीं फलेंगे। मगर आपने अपना माहौल ऐसा बना के रखा, आप पर टेंशन आई, आपने क्या किया, आपने अपने पास्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी कि पास्टर जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। ओके, आपके पास्टर ने क्या कहा, ओके तू भी प्रेयर कर, मैं भी प्रेयर करूंगा, तू भी फास्टिंग कर, मैं भी तेरे लिए फास्टिंग करूंगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, आपने अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर की, उन्होंने कहा ठीक है बैठकर प्रेयर करते हैं, सभी इकट्ठे होकर प्रेयर करते हैं। इट मींस
आपने वो एटमॉस्फेयर जो परमेश्वर के आत्मा को आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए चाहिए था, आपने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया। बहुत सारे बिलीवर्स हैं जिनके पास ये मौका था, उनकी टेंशनों में, मुश्किलों, परेशानियों में, कि अगर वो उस टाइम राइट डिसीजन ले लेते तो वो ग्लोरी में प्रवेश कर जाते। जैसे दाऊद के सामने जब गोलियत आया, तो वो गोलियत उसको मारने के लिए नहीं आया था, वो प्रॉब्लम उसको मारने के लिए नहीं आई थी, वो प्रॉब्लम, वो गोलियत उसको ग्लोरीफाई करने के लिए आया था। वो गोलियत उसको राजा बनाने के लिए आया था, उसको मारने के लिए नहीं आया था। मगर अगर उस टाइम पे दाऊद उसको देखकर भाग जाता, डर में आ जाता, डिप्रेशन में आ जाता और सरेंडर कर जाता, वो कभी राजा ना बन पाता। हालेलुया। मगर दाऊद की लाइफ में एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसने उसे पुश किया कि वो अपनी ग्लोरी को पा सके। वो सीजन जो लोगों को लगता था इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, वही सीजन था जिसने उसको वो अपॉर्चुनिटी दी कि वो राजा बन पाए और ग्लोरी में जा पाए। एक सीजन था दाऊद की लाइफ में जब वो भेड़ और बकरियों को चारता था। हालेलुया। मूसा की लाइफ में भी 40 साल ऐसे थे कि वो जंगलों में, पहाड़ों में भेड़ और बकरियों को चार रहा था। आपके और मेरी लाइफ में भी सीजन्स आते हैं। बाइबल में लिखा है एक समय है रोने का और एक समय है जॉय करने का, एक समय है बोने का और एक समय है काटने का। There are seasons। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में सीजन्स होते हैं, मगर वो सीजन्स में हमारे घर का, हमारी लाइफ का माहौल क्या है? क्या वो परमेश्वर के आत्मा को अट्रैक्ट करने वाला है या वो दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करने वाला है? ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी। क्या आपके कार्य सफल होंगे या अब आप कोई शॉर्टकट लेकर अब अपने आप को सफल कर लेते हैं और बाद में सारी जिंदगी आप डिलीवर नहीं हो पाते। ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कैसा माहौल है, कौन सा एटमॉस्फेयर आपने बनाया है। परमेश्वर तो रेडी है आपकी लाइफ में ग्लोरी को इंपार्ट करने के लिए। परमेश्वर ने तो कहा है, वो कहता मैं मिट्टी के बर्तनों में अपनी सामर्थ को रखता हूं, और वो किसी स्पेशल लोगों के लिए नहीं है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। तो वो सभी के लिए है। अगर वो मेरे लिए है तो आपके लिए भी है, अगर आपके लिए है तो मेरे लिए भी है। कोई स्पेशल नहीं है, कोई इंसान स्पेशल नहीं है। परमेश्वर के लिए सभी एक समान है, परंतु ये डिटरमिन करता है कि आपने परमेश्वर को वो माहौल दिया है, वो एटमॉस्फेयर आपने दिया है यहां परमेश्वर का आत्मा आकर रह सके। आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन से, ऐसे लोगों से जो आपको पाप की ओर लेके जाते हैं, जो ऑलवेज आपसे बातें करते रहते हैं, जो आपको टेम्प्ट करती है पाप करने के लिए। आपके घर में आपको माहौल बनाना पड़ेगा। आपके घर में वर्शिप सॉन्ग्स ऑलवेज चलते रहने चाहिए, प्रार्थना होती रहनी चाहिए। कोई दिन को प्रार्थना कर रहा है, कोई रात को प्रार्थना कर रहा है, कोई दोपहर को प्रार्थना कर रहा है। जब एक बंदा उठ गया प्रार्थना करने से, दूसरा बैठ गया, दूसरा उठ गया, तीसरा बैठ गया। आपके घर में ऐसे ऑल द टाइम चलता रहना चाहिए। आपके बच्चों की लाइफ में ऐसा माहौल होना चाहिए ताकि उनको परमेश्वर का पता हो, उनको परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो परमेश्वर का आत्मा मेरी लाइफ से उठ जाएगा। दाऊद ने कहता परमेश्वर मेरी लाइफ में जो मर्जी हो जाए, परंतु तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो। हालेलुया। दाऊद को पता था कि उसकी जो ग्लोरी है
उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या परमेश्वर का आत्मा उसके साथ है या नहीं। कहता परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो। डजंट मैटर ये राज्य मेरे पास रहे या ना रहे, ये ग्लोरी, ये पैसा, ये सारा कुछ मेरे पास रहे या ना रहे, परमेश्वर तेरा आत्मा कभी मुझसे अलग ना हो। जिस दिन आपको परमेश्वर की प्रेजेंस की समझ आ जाएगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको पता है जो आपकी आज आई एम सॉरी टू से, मगर बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, चीजें बहुत डिफिकल्ट हो चुकी हैं। मैं लास्ट वीक किसी बिलीवर से बात कर रहा था और वो मुझे अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बता रहा था कि मैं उस मिनिस्ट्री में एक मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए, उन्होंने बताया ऐसे क्रूसेड हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मैंने कहा हाँ इंडिया में परमेश्वर इस दास को भी बहुत यूज कर रहा है, उनके भी क्रूसेड हो रहे हैं ऐसे। और वो बंदा चुप हो गया, आज बिलीवर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज ह्यूमन वर्शिप। I'm really sorry to say that human worship. आजकल लोगों ने पास्टर्स को पूजना स्टार्ट कर दिया है, परमेश्वर की जगह पर पास्टर को रख दिया है, और उनकी लाइफ में पास्टर पहले है और परमेश्वर बाद में है। दैट इज वेरी डेंजरस, आपके लिए ये बहुत डेंजरस है। आप परमेश्वर के दास की वर्शिप नहीं कर सकते, आप उसका ऑनर कर सकते हैं मगर उसकी वर्शिप नहीं कर सकते। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। आप डिलीवर नहीं हो पा रहे, बहुत सारे जो बिलीवर्स हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रहे। लेट मी टेल यू, आपके पास्टर्स की जो प्रेयर्स है, इवन मैं आपका पास्टर हूं, मेरी प्रार्थनाएं आपको एक लेवल तक लेके जा सकती हैं, एक लेवल तक आपको हील कर सकती हैं, आपको डिलीवर कर सकती हैं टू द सर्टेन एक्सटेंट। आपके जो आप बीज बीजते हैं, जो आप परमेश्वर के घर में बोते हैं, वो आपको डिलीवर करते हैं, वो आपको हील करते हैं, मगर वो आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक डिलीवर कर सकते हैं। जो आपका ले हैंड होता है, नो डाउट ले हैंड इज अ पावरफुल थिंग। जब आप पर ले हैंड होता है, जो शैतान के गढ़ आपकी लाइफ में बने हुए हैं वो टूट जाते हैं। जो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में होती हैं, जब एक परमेश्वर का सामर्थी दास आप पर ले हैंड करता है, वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं। नो डाउट ले हैंड इज अ पावरफुल थिंग, मगर उसके बाद में क्या है, वो ले हैंड आपको फॉर एवर फ्री नहीं रख सकता। बाइबल में लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर चली जाती है, और फिर जब वो देखती है कि जो मेरा घर है वो खाली है, फिर वो क्या करती है, वो 7 और दुष्ट आत्माओं को जो उससे भी बैड है उनको लेके आती है और उस घर में बैठ जाती है। तो ले हैंड जो है आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपको डिलीवर कर सकता है, मगर वो कौन सी चीज है जो आपको फॉर एवर डिलीवर रख सकती है, जो फॉर एवर आपको हील रख सकती है? वो है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी। वो परमेश्वर की हजूरी है, क्योंकि जब वो दुष्ट आत्मा वापस आएगी, अगर आप खाली हैं तो 7 और दुष्ट आत्माएं मिलकर 8 हो जाएंगी, आपके अंदर बैठ जाएंगी और आपकी दुर्दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। मगर अगर आपने अपने आप को परमेश्वर की हजूरी से भर लिया, आत्मा से भर लिया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर उतर आया, तो वो दुष्ट आत्माएं आपके अंदर एंटर नहीं हो पाएंगी। आपको क्या चाहिए? आपको ले हैंड चाहिए? यस। आपको आपके पास्टर की प्रार्थनाएं चाहिए? यस। आपको बीज बीजने चाहिए? यस। मगर सबसे ज्यादा जो आपको चाहिए वो परमेश्वर की हजूरी है। आप परमेश्वर की हजूरी के साथ किसी चीज को एक्सचेंज नहीं कर सकते।
भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर की हजूरी चाहिए, और उस हजूरी को अपने अंदर लेने के लिए आपको वो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा। आपको प्रार्थना में जाना पड़ेगा, आपको फास्टिंग में जाना पड़ेगा, आपको पवित्रताई में रहना पड़ेगा। आपको अपना इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपकी फैमिली, आपके लोग, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स चेंज करनी पड़ेंगी। कई लोगों की जॉब्स ऐसी हैं कि आप ऐसी जॉब करते हैं जो आपको परमेश्वर की हजूरी के नजदीक नहीं जाने देती। बहुत लोगों को जॉब चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने रिश्तेदारों से अलग होना पड़ेगा, अपने दोस्त आपको छोड़ने पड़ेंगे। इस टाइम मेरा कोई दोस्त नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। और परमेश्वर में आने से पहले मैं गिन नहीं सकता था मेरे कितने फ्रेंड्स थे, उनकी गिनती नहीं थी। आज एक भी नहीं। हाँ, मेरी टीम है, यस, फैमिली है, यस, मगर फ्रेंड मेरा कोई नहीं है। फ्रेंड मेरा एक ही है। वो कौन है? होली स्पिरिट। हालेलुया। आपको एक ही फ्रेंड चाहिए, होली स्पिरिट। और आपके जो फ्रेंड हैं, आपको ऐसे फ्रेंड चाहिए जो आत्मा से भरे हों, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो आपसे भी ज्यादा प्रार्थना करने वाले हों, आपसे भी ज्यादा रोजों को रखने वाले हों, जो आपको ऑलवेज जब आप उनसे मिले वो परमेश्वर की बातें करने वाले हों। आपको ऐसे लोग चाहिए आपकी लाइफ में। ऐसे लोग आपको नहीं चाहिए जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएं। आज के बाद आप ऐसा माहौल बनाएंगे अपनी लाइफ में, अपने घरों में आप ऐसा माहौल बनाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा उतर पाए। अगर आपके घर में कोई नशा करता है, आप उसे कहेंगे, पाजी बाहर जाके जितना मर्जी करो, करे नहीं तुसी कर सकते। हालेलुया। आपको अपने घर के रूल बनाने पड़ेंगे कि मेरे घर में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेरे घर में वर्शिप सॉन्ग चल सकते हैं, वर्ल्डली सॉन्ग नहीं चल सकते। मेरे घर में ठीक है, कोई अच्छी मूवी है चल सकती है, मगर हॉरर मूवीज नहीं चलेंगी। जो बंदा आपको फोन करके ऑलवेज नेगेटिव बातें करता है, उसकी चुगली कर ली, इसकी चुगली कर ली, आप कहेंगे सॉरी, अगर कोई काम की बात है आप मुझसे करेंगे, नहीं तो आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको परमेश्वर की हजूरी अपनी लाइफ में चाहिए, और लिखा जहां कहीं आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया। जहां कहीं आत्मा है वहां आजादी है। और आप जब उस आत्मा को अपनी लाइफ में वो माहौल देंगे, वो आत्मा उतर आएगा। वो तो वेट कर रहा है, होली स्पिरिट तो वेट कर रहा है। वो तो चाहता है आपकी लाइफ में आना। जीसस तो वेट कर रहे हैं कि कब आप वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें और परमेश्वर अपना आत्मा पर उंडेल दे, क्योंकि उसने कहा है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। तो वो अपने वचन से नहीं, वो मुकर नहीं सकता अपने वचन से। आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे और आप कहेंगे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि हाँ एटमॉस्फेयर चाहिए। मैंने परमेश्वर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है, मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है। अब परमेश्वर अपना आत्मा भेज कर मुझे आजाद करे, और वो करेगा आपको आजाद। हालेलुया।